बुजुर्गों ने फरमाया है, इंसान दुनिया के उजाले में हंस लेता है, मगर कब्र के अंधेरे में सिर्फ उसके आमाल काम आते हैं। सोचो, जब सांस रुक जाए, जब जमीन के नीचे उतारा जाए, जब कोई अपना साथ ना हो और सिर्फ सवाल हो। ये कहानी है एक ऐसे जवान की जो कहता था, अल्लाह बहुत रहमान है, गुनाह से क्या फर्क पड़ता है। मगर एक रात कब्रिस्तान ने उसे वो दिखा दिया जो जिंदा आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत पुराने जमाने में एक शहर था, शहर साया। शहर में एक कब्रिस्तान था जिसे लोग बोलती कब्रें के नाम से जानते थे। रात के वक्त वहां से कभी रोने की आवाज आती, तो कभी जंजीरों की खानकने की, और कभी ऐसी चीख जो सीधा दिल को चीर देती थी। इस शहर में एक जवान रहता था, हारिस। हारिस में कोई बड़ी बुराई नहीं थी, लेकिन उसके दिल में गुनाह का डर खत्म हो चुका था। नमाज के वक्त कहता, कल पढ़ लेंगे। गुनाह हो जाता तो कहता, जवानी है, बाद में सुधार जाऊंगा। एक दिन एक बुजुर्ग आलिम ने हारिस से कहा, बेटा, कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों का घर नहीं, बल्कि जिंदा लोगों के लिए सबक है। हारिस मुस्कुराकर बोला, मैंने आज तक किसी कब्र से किसी को बाहर आते नहीं देखा। उस रात किस्मत ने उसकी बात सुन ली। आधी रात के बाद जब चंद भी बदलों में छुप गया, हारिस कब्रिस्तान की दीवार के पास खड़ा था। जैसे ही अंदर कदम रखा, हवा तेज हो गई और उसके कानों में एक आवाज गूंजी, वापस चला जा। उसने दर को झटका दिया। अचानक एक कब्र के पास मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी। फिर आवाज आई, तू भी यहीं आएगा, जल्दी या देर से। हारिस की सांस अटकने लगी। उसने देखा एक कब्र का पत्थर टूट गया और अंदर से एक साया उठा। साया बोला, मैं वो हूं जो नमाज को छोड़कर बाद में तौबा के भरोसे जीता रहा। फिर एक और कब्र से आवाज आई, मैं वो हूं जो गुनाह पर हंसता था। हर तरफ से आवाजें, हमें याद रख। फजर के वक्त कुछ लोगों ने हारिस को कब्रिस्तान के दरवाजे पर पड़ा पाया। जिंदा था, लेकिन आंखों में दुनिया नहीं, आखिरत का डर था। कब्रिस्तान की रात के बाद हारिस का चेहरा हमेशा खामोश रहने लगा। नमाज में रोता, दुआओं में काता और अक्सर कहता, मुझे वापस ना बुलाना। शहर के लोग कहते, हारिस पर कब्र का असर हो गया है। एक रात हारिस नमाज के बाद सोया ही था कि उसे महसूस हुआ जैसे कमरा धीरे धीरे तंग हो रहा हो। हवा रुक गई और फिर एक आवाज आई, हारिस। उसकी आंख खुल गई, मगर वो अपने कमरे में नहीं था। हारिस ने देखा कि वो फिर उसी कब्रिस्तान में खड़ा है, लेकिन इस बार हर कब्र पर नाम लिखा हुआ है। उसने एक कब्र देखी, उस पर अपना नाम लिखा था। उसके पास दो साया आए। उनकी आवाज भारी थी और उनके सवालों में बोझ था। पहला सवाल गूंजा, तेरी जिंदगी का वक्त कैसा गुजरा? हारिस का जिस्म कांप गया। उसके सामने उसकी जिंदगी के लम्हे चलने लगे, नमाज छोड़ना, गुनाह को हल्का लेना और कल पर जिंदा रहना। दूसरी आवाज आई, जो मौका दिया गया था उसका क्या किया? हारिस चीख पड़ा, मैंने तौबा कर ली है। तब आवाज आई, तौबा तब कबूल होती है जब वक्त बाकी हो। कब्र का अंधेरा गहरा होता गया। अचानक अंधेरे में एक रोशनी नजर आई। उस रोशनी में एक बुजुर्ग आलिम का चेहरा था। बुजुर्ग बोले, अल्लाह ने तुझे जिंदा रखकर मौका दिया है, हर किसी को यह रहमत नहीं मिलती। फिर आवाज आई, जा, लोगों को बता के कब्र के आजाब याद करे। जोर से बिजली चमकी और हारिस उठकर बैठ गया। हारिस पसीने में भीगा हुआ था। फजर की अजान हो रही थी। उस दिन के बाद हारिस ने अपनी जिंदगी आखिरत के लिए वक्फ कर दी। गुनाह से भागने लगा, जवानों को समझाने लगा, कब्रिस्तान जाकर लोगों के लिए दुआ करता। वो कहता,
कब्र का सवाल मुश्किल है, लेकिन दुनिया का मौका आसान। ऐ सुनने वाले, अगर आज भी दिल कहता है अभी वक्त है, तो याद रख, कल का वादा कब्र के अंदर काम नहीं आता। आज जो तौबा है वही कल की नाजत है। अल्लाह हमें हिदायत दे और कब्र के इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।